Let's start next question, sum number 21. Now this is mixed question in which material and labor both are asked together. Okay. Now what is being asked here is following details relating to a product are made available to you. Standard and actual. See, two parts are given. Standard cost per unit and actual cost for 10 units. Now this information is for per unit, 1 unit. The standard information is given for 1 unit. Again, we have to cross multiply for calculating standard quantity and standard hours. Standard quantity for material and standard hour for labors. For labor. Okay, so see now material. Standard material cost per unit. Material will be required 50 kgs, but for 1 unit. अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, एक यूनिट बनाना है, तो 50 kg लगेगा. एक 1 kg कितने का है? 40 रुपीज. ये तो स्टैंडर्ड प्राइस हो गया. ये ठीक है, ये चलेगा. ये पर kg होना चाहिए, पर kg दिया हुआ है. लेबर कितना दिया हुआ है? 1 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगेगा? 400 आवर्स. एक यूनिट बनाने के लिए 400 आवर्स. एंड आप उनको रेट क्या देते हो? स्टैंडर्ड रेट ₹1 पर आवर. ये भी ठीक है, ये पर आवर चाहिए होता है और पर आवर ही दिया हुआ है. नीचे आ जाओ, एक्चुअल का इंफॉर्मेशन है. फॉर एन आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स. अब आप वाकई में 1 यूनिट थोड़ी बना रहे हो. आप कितनी यूनिट्स बना रहे हो? 10 यूनिट्स बना रहे हो. तो 10 यूनिट्स बनाने के लिए मटेरियल कितना लग रहा है? 590 kgs एट द रेट ₹42 पर kg. एंड लेबर कितने आवर्स ले रहा है 10 यूनिट्स बनाने के लिए? 3960 आवर्स एट द रेट 1.10 पर यूनिट. पर आवर होना चाहिए, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. 1.10 पर आवर होना चाहिए. ठीक है. अभी देखो, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लेबर, क्योंकि हम फोकस लेबर पे कर रहे हैं ना सिर्फ. तो वैसे तो पहले मटेरियल कैलकुलेट करने का, फिर लेबर, पर अभी हम पहले लेबर कैलकुलेट करेंगे. लेबर के लिए कितनी चीजें चाहिए? 4. स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट. ये टेबल में आप हमेशा बना दिया करो. ठीक है. अब आप मुझे बताओ स्टैंडर्ड आवर्स. स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 400 आवर्स? नहीं, 400 आवर्स तो 1 यूनिट के लिए. क्या मैं 1 यूनिट बना रही हूँ? कितने यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहे हैं हम एक्चुअली में? कितने यूनिट्स प्रोडक्शन हो रही है? 10. तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए. ये स्टैंडर्ड आवर्स है ना, जिनको मैंने स्टार 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 डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने यहाँ गलती कर दी ना, तो सारी फॉर्मूला गलत हो जाएगी. ठीक है. तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं? उसको 400 आवर्स लग रहे हैं. देखो लिखा हुआ है, ये देखो, पर यूनिट लेबर ले रहा है 400 आवर्स. ठीक है, पर यूनिट. बट हम 1 यूनिट थोड़ी बना रहे हैं, हम तो बना रहे हैं 10 यूनिट्स. तो कितने घंटे लगेंगे उसको? 40,000 नहीं 4,000. हाँ, 4000. कितने घंटे लगेंगे? 4000 आवर्स. निकल गया ना, स्टैंडर्ड आवर्स निकल गए. यही तो मुझे चाहिए था. स्टैंडर्ड आवर्स ही तो मुझे चाहिए थे. 4000 आवर्स. अच्छा, वन आवर का कितना आप उनको देते हो? ₹1 पर आवर. 1 आवर का 1 रुपी पे करते हैं हम उनको. ₹1. रुपीस नहीं लिख सकते हैं, ₹1 लिखना पड़ेगा. तो ₹1 पर आवर. ये स्लैश मतलब पर आवर है. ठीक है. चलो, ये तो एग्जैक्टली जैसे चाहिए वैसे ही दिया हुआ. और एक्चुअल कॉस्ट को अभी देखो. एक्चुअल कॉस्ट मुझे 10 यूनिट्स के हिसाब से चाहिए और मिली भी 10 यूनिट्स के हिसाब से ही है. बहुत बढ़िया, कुछ करने की जरूरत नहीं. 10 यूनिट्स के लिए कितने घंटे ले रहा है लेबर? जल्दी बोलो, कितने घंटे ले रहा है लेबर? 3,960 hours. वेरी गुड. 3,960 आवर्स. 3,960 आवर्स. और उसको पेमेंट कैसे मिल रही है एक्चुअली? एक्चुअल में हम उसको पेमेंट कैसे दे रहे हैं पर आवर का? 1.10. 1.10 पर आवर. ये हो गया. जैसे ही मुझे ये चारों इंफॉर्मेशन मिल गई ना, फॉर्मूला इजी लग जाएगी बहुत. फॉर्मूला तो हर फॉर्मूला इजी हो जाएगी. पहली फॉर्मूला, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस. व्हाट इज द फॉर्मूला? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट. सॉरी, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट. बस आपको वैल्यूज डालने और आंसर निकालना है. देखो, ये आपका है 4000 स्टैंडर्ड आवर्स. स्टैंडर्ड रेट है ₹1.
3960 है आपके एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल रेट है 1.10। निकालो 4000 इंटू 1 कितना होता है 4000। 3960 इंटू 1.1 कितना होता है 3960 इंटू 1.0 4365 4356 ना 365 हाँ 65 56 56 बच्चा। मैम 56 हाँ ठीक है, तो अभी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया 356 वेरी गुड। पर 356 नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है वो भी तो बताओ। एडवर्स आएगा। वेरी गुड एडवर्स, क्योंकि खर्चा बढ़ गया, एक्चुअल खर्चा बढ़ गया मतलब एडवर्स। 356 हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया। अब लेबर रेट वराइंसेस निकालेंगे हम, दोनों रेट के बीच में डिफरेंस, मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, मतलब 1 माइनस 1.10 इंटू 3960। This is 1 minus 1.10 into actual hours कितने हैं 3960। बताओ 1 minus 1.10 0.1 0.10 into 3960। 4355 हाँ 4000 नहीं, अच्छे से करो। 3960 इंटू 0.10 तो 396 आएगा ना बच्चा। हाँ मैम 396 अच्छे से कैलकुलेशन करो, 396 आंसर आएगा। 3960 एडवर्स आएगा। को आप 0.10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 396 एडवर्स, ठीक है। और अभी एफिशिएंसी कैलकुलेट करो। एफिशिएंसी कैसे करते हैं, नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे। आवर्स कितने हैं, स्टैंडर्ड आवर्स 4000, एक्चुअल आवर्स 3960 और स्टैंडर्ड रेट ₹1। सो 4000 माइनस 3960 इंटू ₹1। स्टैंडर्ड रेट ₹1 है ना। तो बताओ 4000 माइनस 3960 कितना होता है 40 होता है 40। 40 40 इंटू 1 कितना होता है 40 और फेवरेबल है कि एडवर्स है। फेवरेबल है। अब आपको चाहिए तो इसका वेरिफिकेशन भी कर लीजिए, वो आप खुद ही कर लेना यहाँ पे वेरिफिकेशन, यहाँ पे आप खुद ही कर लेना वो। अब हर सम की वेरिफिकेशन आप खुद करने वाले हो। लेबर के नीचे लेबर का वेरिफिकेशन और मटेरियल के नीचे मटेरियल का वेरिफिकेशन। डू इट योरसेल्फ, ठीक है। आ जाओ अभी मटेरियल पे। हेडिंग दो मटेरियल वेराइंसेस, सेम सम सेम है हमारा। हेडिंग दे दो मटेरियल वेराइंसेस और ऊपर हेडिंग दे दो लेबर वेराइंसेस। यहाँ पर हेडिंग दे दो लेबर वेराइंसेस, ठीक है। अब ये सेम टेबल हम बनाएंगे पर किसके लिए, SQ SP AQ AP के लिए। सेम टेबल मटेरियल वेराइंसेस के लिए। देखो अब SQ सम क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो। मटेरियल स्टैंडर्ड मटेरियल कितना है 50 kg, लेकिन 50 kg तो 1 यूनिट के लिए, 10 यूनिट्स के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो वापस आपको 500 सेम, हाँ आपको मतलब वापस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए 1 यूनिट के लिए 50 kg रिक्वायर्ड है। 50 kg तो 10 यूनिट्स के लिए कितना, बोलो कितना आ रहा है 500 500 kg। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है समझा। 1 यूनिट के लिए 50 kg तो 10 यूनिट्स के लिए कितना 500 kg। ये क्या निकाला हमने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे लिखोगे 500 kg। अच्छा
अभी मटेरियल का खर्चा कितना है 1 kg का, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 40 पर kg दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन, एवरीथिंग गिवन. सो 1 पर kg का खर्चा कितना है 1 kg का ₹40 पर kg. देखो फिर से चाहिए तो देख लो, मटेरियल 1 kg के ऊपर 50 kg लग रहे हैं तो 10 यूनिट्स पे कितना 500 एट द रेट ₹40 पर kg. और मुझे पर kg ही चाहिए होता है, इसको मुझे कन्वर्ट नहीं करना होता है. ठीक है, तो 40 पर kg चाहिए और दिया भी 40 पर kg है, तो लिख दो सीधा सीधा, कॉपी कर दो. हाँ, लेकिन यहाँ पे टाइटल चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस. ठीक है. अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई है 10 यूनिट्स के लिए चाहिए और मिली भी 10 यूनिट्स के हिसाब से रही हुई है 590. 590 एक्चुअल क्वांटिटी, 42 पर केजी. तो यहाँ पे आप लिखोगे 590 और यहाँ पे लिखोगे 42 रुपीज पर केजी. मतलब ये तो जैसे चाहिए वैसे दिया हुआ है, बस अभी आप लगाओ अपनी फॉर्मूलाज और आंसर्स निकालिए. ठीक है, लगा रहे हैं फॉर्मूला खुद ही कि मैं बताऊं? फॉर्मूला सेम, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, तीनों फॉर्मूलाज लगाकर मुझे आंसर्स बताइए. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. विल यू डू इट? Yes, ma'am. Okay, do it. I'm giving you 5 minutes. Done this much? इतना हुआ सबका? Yes, ma'am. ओके, तो आप मुझे आंसर्स बताइए. लेट मी कंफर्म मटेरियल के आंसर्स. लेबर के तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. Yes, ma'am. मैम मटेरियल कॉस्ट पर आंसर्स का 4780 एडवर्स आया है. जस्ट अ मिनट. तो नहीं हो रहा, इतनी नहीं हो रहा. एक मिनट, हाँ? मैं इसको रीओपन करती हूँ. या सम नंबर 21 में आप एक बार देख लो लेबर के आंसर्स मैच हो रहे हैं. चलो पहले मटेरियल का बता दो. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कितना? 4780 एडवर्स. यस, वेरी गुड. 4780 एडवर्स. मटेरियल यूसेज? 1180 एडवर्स. यहाँ पे तो अलग आ रहा है यूसेज. ध्यान से आंसर करो. मटेरियल यूसेज कितना है? यहाँ पे 3600 एडवर्स है. हाँ मैम वही आया. 3600. ओके. और मटेरियल प्राइस कितना आ रहा है? 1180 एडवर्स आ रहा है. यस मैम. आपने गलती से पहले मटेरियल प्राइस बताया था ना यूसेज के बजाय. चलो हाँ कोई बात हाँ नहीं. मैम. और एक बार ये भी वेरीफाई कर लो मटेरियल कॉस्ट कितना है. 356 एडवर्स आया था अपना मटेरियल, सॉरी लेबर कॉस्ट. हाँ मैम. और लेबर एफिशिएंसी 40 एडवर्स एंड हाँ नहीं 40 वो आया है फेवरेबल. सॉरी फेवरेबल, सॉरी. एंड लेबर रेट हाँ. कितना आया? 396 एडवर्स. यस मैम. हो गया, मतलब करेक्ट है. आप वेरीफाई खुद ही कर लो. ठीक है, दोनों का वेरिफिकेशन आप अपने आप कर लो. अभी देखो ये सब मुझे आप करके बताने वाले हो. और रादर ये नहीं, रुको एक मिनट. कहाँ गया वो समय? Just a minute. ये है आपके,
ये तो हम कर चुके हैं। Yes, this one. The standard cost of product SLR reveals standard material. पहले तो उन्होंने standard का information दिया है. 2 kgs of S, ₹2 per kg, and 1 kg of L, ₹6 per kg. Okay, this is for material. And for direct labor, 3 hours at the rate ₹6 per hour. Okay. This is for 1 unit. Okay. Now what they say actual data is direct material 19,000 of S and 10,000 of L. See, there are two types of material used, S and L. जैसे product A and product B. वैसे था ना, हम ABC कर रहे थे ना, तीन, अभी वैसे 2 दिए हुए हैं, S and L. ठीक है, तो मटेरियल के लिए हम लोग को S और L में करना है, अलग अलग 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा, और डायरेक्ट लेबर के लिए एक ही करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो 1 यूनिट की इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर. ओके, फॉर 1 यूनिट 2 kgs लगता है एट द रेट ₹2 पर kg, और L का लगता है 1 kg एट द रेट ₹6 पर kg. अगर आप देखोगे तो एक्चुअली कितना यूज हुआ है, 19,000 kg, 19,000. ठीक है, तो होगा आपका S का 2.20 पर kg 41,800, एंड मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया. 41,800 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एंड 10,000 kgs ऑफ L एट द रेट ₹5.60 पर kg, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर दिया. डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, 28,500 आवर्स लग रहे हैं एट द रेट ₹6.40 पर आवर. मतलब आप उनको एक घंटे का कितना रेट देते हो, 6.40. अच्छा, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये एक्चुअल की दी है. तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 9,000 यूनिट्स. नीचे बताया है एक्चुअल प्रोडक्शन इज 9,000 यूनिट्स. मतलब सिंपल, जो अभी हमने जैसे किया ना, बिल्कुल वैसे करना है आपको. क्या करना है, 1 यूनिट के लिए लग रहा है 2 kgs, तो 9,000 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा, ये देखो 9,000 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा. तो आपको क्या मिलेगा, 18,000. हाँ, 18,000 जो मिलेगा ना, वो S प्रोडक्ट का मिलेगा, S. और क्या मिलेगा, SQ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ S. ऐसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ L निकालना है. ये दोनों मटेरियल है, मटेरियल S एंड L, लेकिन लेबर तो एक ही है ना इन दोनों को बनाने के लिए. अच्छा, तो लेबर कितने घंटे ले रहा है, 3 घंटे. कितने यूनिट्स को बनाने के लिए, 1 यूनिट को. तो कितने यूनिट्स बन रहे हैं, 9,000. 1 यूनिट को बनाने के लिए 3, कितने घंटे लग रहे हैं, 3 आवर्स. तो 9,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 27,000 आवर्स. अगर आप देखोगे ना, तो नीचे 27,000 दिख रहा है आपको, ये देखो दिख रहा है 27,000 आवर्स, Yes, ma'am. दिख रहा है ना. चलो, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले मुझे लेबर कैलकुलेट करके देना है. लेबर का SH, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, पहले वो लिखो. चलो कम ऑन, पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ लेबर करके दो. ऊपर से लिखो सम नंबर 24, लेबर वेराइंसेस. हेडिंग लिखना जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे लेबर भी पूछा है, मटेरियल भी पूछा है, तो आपको तो दोनों चीजों की हेडिंग देनी पड़ेगी ना. लिखो लेबर आवर्स, सॉरी लेबर वेराइंसेस. अब उसके नीचे आप 4 चीजें निकाल कर दोगे मुझे, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट. ठीक है, उसके बाद आप तीनों फॉर्मूलाज लगाओगे, लेबर कॉस्ट वेराइंसेस, लेबर रेट वेराइंसेस, एंड लेबर एफिशिएंसी वेराइंसेस. यहाँ तक आप मुझे करके बताइए. ध्यान रखना, लेबर में S और L 2 पार्ट्स नहीं है, सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड आवर निकलेगा, एक ही स्टैंडर्ड रेट, एक ही एक्चुअल आवर, एक ही एक्चुअल रेट. ठीक है, और मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड आवर्स में चेंजेस भी करनी है, क्योंकि जो 3 आवर्स दिया हुआ है वो 1 यूनिट का है, एक्चुअली तो हम 9,000 यूनिट्स बना रहे हैं. तो चलो, ये आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, आप फटाफट मुझे लेबर का करके बताइए.
आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, मैक्सिमम 4 मिनट्स। चलो जल्दी, लेबर का कंप्लीट हो जाना चाहिए। डन। लेबर का कैलकुलेट हुआ। व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स? कैसे किया होगा आपने? 3 आवर्स इंटू 9,000 यूनिट्स, तो मतलब 27,000 आवर्स आए हैं आपके स्टैंडर्ड आवर्स। मैम 2 मिनट बस कैलकुलेशन बाकी है। हाँ मतलब सिर्फ मुझे आप ये तो बता दो स्टैंडर्ड आवर्स कितना आया। मैम स्टैंडर्ड फर्स्ट आवर्स वाले का 18,000 27,000 है। है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, आंसर फॉर्मूला का नहीं पूछ रही हूँ। वो जो 4 चीजें हम निकालते हैं ना, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने आए? 27,000 आवर्स। यस, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 6 पर आवर। वेरी गुड। एंड एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 28,500। वेरी गुड, विच इज ऑलरेडी गिवन। एंड व्हाट इज एक्चुअल आवर? और एक्चुअल रेट ना सॉरी सॉरी, एक्चुअल रेट। 6.40 पर आवर। वेरी गुड, रुपीज 6.40 पर आवर। वेरी गुड। अभी जैसे ही आपको ये 4 चीजें मिल जाएंगी तो आपको फॉर्मूला अप्लाई इजी हो जाएगा। करो आप फॉर्मूलाज अप्लाई करो तीनों, और मुझे आंसर्स बताओ। मैम पहले वाले का तो मिल गया, 20,400 एडवर्स आ रहा है। वेरी गुड। ओके, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस की बात कर रहे हैं आप? यस मैम। ओके, 20,000 एडवर्स। एंड व्हाट अबाउट लेबर रेट वेरिएंस? 20,400। 20,400 एडवर्स। ओके, और लेबर रेट वेरिएंसेस कितना आ रहा है? मैम वो कैलकुलेट कर रहे थे। कर लो, डू इट क्विकली। You will again have to join after 2 minutes, and we will take lecture further for 5 minutes so that we can complete this question at least, and then we will wind up with our lecture. Yeah. So tell me labor rate variances. It is 6 minus 6.40, मतलब आंसर एडवर्स में आएगा. And actual hours are 28,500. मैम लेबर रेट वेरिएंसेस का 11,400 एडवर्स आया है। Very good, very good. And efficiency? 9,000 एडवर्स। वेरी गुड। वेरिफिकेशन करके देख लो, चाहिए तो आंसर सेम आएंगे आपके। अब हम करेंगे लेबर मटेरियल वेरिएंसेस। ठीक है, मटेरियल में कैसे करना है ना, आपको टेबल बनानी है लेकिन 2 पार्ट्स में। एक एस की, मतलब ये टेबल ठीक है, बट आपको कैसे करना पड़ेगा, इस टेबल को एक और कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। इंसर्ट टू द राइट, ये बनेगा एस का और ये बनेगा एल का। तो आपको एस क्यू, एस पी, ए क्यू, ए पी, एस का भी निकालना है, एल का भी निकालना है। तो कैसे करेंगे, ये देखो एस का 2 kgs लग रहा है 1 यूनिट के लिए, तो 9,000 यूनिट्स के लिए कितना, देखो सेम 1 18,000। यूनिट के लिए 2 kg, तो 9,000 के लिए कितना। हाँ, तो आंसर क्या आएगा आपका 18,000। तो आप यहाँ पे लिखोगे 18,000। मतलब अभी आपको मटेरियल 2 के लिए करना है, एस और एल के लिए। मटेरियल का प्राइस पर यूनिट कितना है स्टैंडर्ड? आपने स्नैपशॉट निकाल के रखा है तो आप ही बताओ, ये ऊपर नहीं जा रहा है अभी अचानक। मटेरियल का प्राइस, चलो एक्चुअल लिख देते हैं पहले, 19,000 एंड 2.20। ये है आपका 19,000